बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी G20 जो समिट हो रहा है जापान के शहर ओसाका में, और उस हवाले से आपको बताएंगे कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मुलाकात की है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और डोनाल्ड ट्रंप की मजाल नहीं हुई कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से पूछे कि हाँ भाई तुमने जमाल खशोगी का कत्ल किया है या नहीं। और बड़े ये धमकियां दे रहे थे पहले डोनाल्ड ट्रंप, और आपको ये भी आगाह करते चलें कि CIA ने बड़ी रिपोर्ट मुरतबे की थी, पहले बड़ा तमाशा किया था सऊदी अरेबिया के साथ। लेकिन जो ही ट्रंप ने मुलाकात की शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ, तो ऐसा इनको सांप सूंघ गया है अमेरिका वालों को कि इसकी कोई इंतहा नहीं। और क्योंकि अगर कोई शख्स हक पर होता है, सच पर होता है, उसने अगर कोई गुनाह ही नहीं किया तो वो डरेगा क्यों, बल्कि उल्टा जो इल्जाम लगाता है वही शर्मिंदा होता है। इस खबर के पीछे हकायक क्या है, जानने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको इस तमाम तरह डेवलपमेंट के हवाले से मालूम हो सके। नाजरीन ग्रामी, अक्टूबर 2018 को तुर्की की एम्बेसी में एक दर्दनाक वाकया पेश आता है जिसमें 11 अफराद थे जिन्होंने बुलाकर सऊदी जर्नलिस्ट जो अमेरिका में रहते थे, अमेरिका में रिहाइश पजीर थे, जमाल खशोगी उसका नाम था, वाशिंगटन पोस्ट में कॉलम लिखता था, उसको बेदर्दी से कत्ल किया था। और 11 अफराद तुर्की में पकड़े भी गए। जब उनको इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि वो सारे के सारे सऊदी अरेबिया से ताल्लुक रखते हैं। और एक ने ये भी इंकशाफ किया कि उसको हाई लेवल अथॉरिटी ने यह हुक्म दिया था कि तुर्की में जाकर जमाल खशोगी को कत्ल करो, ये हुकूमत के खिलाफ आवाज़े बगावत बुलंद करता है। बहरहाल वो कत्ल तो हो गया, लेकिन अमेरिका ने बड़ा डंडोरा पीटा। CIA ने रिपोर्ट मुरतब की जिसमें शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को डायरेक्टली इन्वॉल्व किया कि भाई शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इस केस में मुलव्वस हैं। बहरहाल जो भी हो, 11 अफराद तुर्की में पकड़े गए और उनको सजाएं भी सुना चुके हैं तुर्की हुकूमत। और आपको ये भी आगाह करते चलें कि आज ओसाका जापान के अंदर अमेरिकी सदर ने यह कहा कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जैसा तो शख्स ही कोई नहीं मेरे पास, मेरा तो बहुत बेहतरीन दोस्त है। लेकिन दुनिया तमाम ने ये एक ट्रंप से क्वेश्चन किया है कि तुम जो बड़े कहते थे कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जमाल खशोगी के कत्ल में मुलव्वस थे, तो उससे इस हवाले से भी बात की है या नहीं। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस तमाम तर मुद्दे को ही इग्नोर कर दिया है। ये इस वजह से किया है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में झूठे थे। अमेरिका ने CIA की जो रिपोर्ट बनाई थी, जो मुरतब की थी, जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ रिपोर्ट मुरतब की थी, ये तमाम तर झूठी रिपोर्ट थी। इसमें कोई ऐसा लिंक नहीं नजर आता जिसमें यह लगता हो कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इस तुर्की वाले जमाल खशोगी के काम में मुलव्वस हैं। बहरहाल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वजह से भी शर्मिंदा थे कि उन्होंने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर इल्जामात लगाए, और CIA ने रिपोर्ट मुरतब की थी जिसमें यह कहना था कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान चूंकि इस केस में मुलव्वस है, इनकी तमाम प्रॉपर्टी जो यूरोप में या आगे पीछे है उनको जब्त किया जाए, इनका पैसा जो स्विस बैंक में है या इनके जो बैंक बैलेंस है उसको सीज किया जाए। बहरहाल ऐसा कोई चक्कर नहीं हुआ। अगर इस तरह का कोई डेवलपमेंट हुई होती तो डोनाल्ड ट्रंप हिम्मत करके शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से पूछते, और भाई अगर तुम इतने ही काबिल होते तो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से पूछते। और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप को ऐसा धचका दिया है कि ये अमेरिका समेत अमेरिका का जो सेनेट है वहां से भी बेइज्जती करवा रहा है, सेनेट के अलावा कांग्रेस से भी बेइज्जती करवा रहा है। वो कैसे? शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को इन्होंने गलत तरीके से इस्तेमाल करके गल्फ की टेंशन बढ़ाने और अपना असला बेचने का ऐलान किया था। और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ साथ जो दुबई या UAE की गवर्नमेंट थी उसने भी कहा था कि हम अमेरिका से मिलकर असला खरीदेंगे सऊदी अरेबिया के साथ, और $8.7 बिलियन का असला खरीदने की डील हुई थी जब ईरान और अमेरिका टेंशन में थे और सऊदी अरेबिया के जो टैंकर थे, 2 ऑयल टैंकर, उसको गल्फ के अंदर निशाना बनाया गया था। उस वक्त सऊदी अरेबिया ने $8.7 बिलियन का असला लेने का यकीन दहानी कराई थी। लेकिन जो ही शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सोचा कि भाई ये तो अमेरिका अपने मफाद के लिए असला बेच रहा है, उन्होंने फौरी तौर पर अपनी ये डील जो थी ये कैंसिल कर दी। अमेरिका को ऐसा मुंह पर जूता पड़ा जिसकी कोई इंतहा नहीं। इस तरह कांग्रेस और सेनेट ने भी डिसअप्रूव किया कि हमारा कोई असला ऐसा नहीं है जो सऊदी अरेबिया या UAE को बेचना है। ट्रंप वैसे ही अपनी मर्जी से जो मर्जी कर देते हैं। बहरहाल कांग्रेस ने इनका जो असली एग्रीमेंट था असली का वो कैंसिल किया। अब दुनिया सोच रही है कि अगर जमाल खशोगी के मामले के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने बात नहीं की तो बात इस मीटिंग में हुई कैसी है, कौन कौन से मामला डिस्कस किए गए हैं। वाकई दोस्तों, ईरान के हवाले से गल्फ के अंदर चीजें डिस्कस हुई हैं। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बहुत अच्छे इंसान है क्योंकि पहले वली अहद है जिन्होंने औरतों के
ये सऊदी अरेबिया को खोला है, औरतें अब गाड़ियां चला रही हैं, अब जहाज चला रही हैं, अपने होटल चला रही हैं। इसके साथ साथ जितने भी मर्द काम करते हैं वो औरतें करना शुरू कर दी हैं, ड्राइविंग करना शुरू कर दी है, टैक्सी चलाना शुरू कर दी हैं। इस हवाले से बड़ी बातचीत होती रही है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया चूंकि अब मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है, अपने पुराने कल्चर को छोड़कर आगे की तरफ जा रहा है, तो सिनेमे खुल रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं जिसमें कंसर्ट हो रहे हैं। तो इस लिहाज से भी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत की। इसके अलावा असले के हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आपने क्यों असला हमारा नहीं ले रहे, 8.7 बिलियन डॉलर की जो एग्रीमेंट हुई थी वो कहां गई, इस हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई। बल्कि उल्टा मीडिया रिपोर्टर्स और जितने जितने बड़े दुनिया के एक्सपर्ट्स हैं, एनालिस्ट हैं या एंकर हैं, उन्होंने ट्रंप से एक ही सवाल किया है कि अगर तुम जो इतना तमाशा किया था शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ, तो उससे पूछा भी है कि नहीं कि जमाल खशोगी को मारा किसने। बहरहाल ये झूठे इंसान है अमेरिका और इसकी CIA, इसने जितनी भी रिपोर्टें मरतब की हैं उसका कोई भी नतीजा अभी तक सामने नहीं आया। दोस्तों, इस हवाले से कोई भी डेवलपमेंट G20 समिट के हवाले से कोई भी डेवलपमेंट सामने आती है तो आपको आगाह कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी और आपको पता चलेगा कि असल में हकीकत क्या थी जमाल खशोगी के पीछे, और क्या शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इस कत्ल के अंदर मुलव्वस भी थे या नहीं। कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।